है। नेहा एक बदले हुए इंसान के तौर पर घर की ओर चल पड़ती है। उसे अपनी मंजिल मिल गई है, जो मुंबई के किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि उसके घर पर है। और उसका लिखा वो खत, वो मृत्यु पत्र, हवा से उड़कर समुद्र में समा जाता है, जैसे उसके पुराने जीवन का एक प्रतीकात्मक अंत हो गया हो। और वो यूपी वाला लड़का, वो उसी चट्टान पर उस रहस्यमयी लड़की का इंतजार करता रह जाता है। ये एक बहुत दिलचस्प अंत है। हाँ, एक को उसका जवाब मिल गया और वो आगे बढ़ गई, और दूसरा अब भी उसी जवाब के इंतजार में बैठा है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि हमारे अच्छे झूठ अक्सर हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सही बात है। दूसरा, कभी कभी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए एक बाहरी नजरिए की, एक अमिता की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, हमें अपने परिवार के अनकहे समर्थन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनकी कही हुई बातों के बोझ तले दबना चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? नेहा और वो यूपी वाला लड़का दोनों एक ही सपना लेकर शहर आए थे। नेहा अब घर लौट रही है, उसे एक अलग तरह की शांति मिल गई है, जो शायद उसे एक्टिंग की दुनिया में कभी नहीं मिलती। जबकि वो लड़का अब भी वहीं इंतजार कर रहा है। यह सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी सपने का पीछा करते हैं तो क्या हम उस सपने के पीछे भाग रहे होते हैं या अपनी ही बनाई हुई किसी उम्मीद के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। और जिंदगी के किस मोड़ पर हमें रुक कर ये तय करना चाहिए कि अब सपने को नहीं बल्कि हकीकत को गले लगाने का वक्त आ गया।